अब हम पढ़ें। अब हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स 9 की फिजिक्स का टॉपिक है हमारा टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 4। अब एक टर्म है इस्तेमाल हो रही है टॉर्क, बातें नहीं करें। अब एक टर्म इस्तेमाल हो रही है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो, हम दरवाज़ा बंद करते हैं, दरवाज़ा होता है, दरवाजे को जो बंद करते हैं, ठीक है, तो दरवाजे के किनारे पर कब्ज़ा लगा होता है जिसके ज़रिए वो मूव कर रहा होता है ना, कब्ज़ा कहते हैं। हिंजेस, आउटर एज कह लो, कब्ज़ा कह लो, घूमने कह लो। जिधर एक डोर होता है हमारे पास, ठीक है, एक डोर है हमारे पास। फर्स्ट करो, ये एक डोर है, दरवाज़ा है ये, ठीक है, ये एक दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे खोल रहा हूँ, यहाँ से खोलता हूँ, बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ ये दीवार है, दीवार से लगा हुआ अटैच, यहाँ पर अटैच होता है ना, यूँ होता है ना सर, अटैच होता है दीवार से। आप यहाँ से पकड़ के इसको, यहाँ पर उसका वो हैंडल होता है, कुछ भी चीज़ होगा, दरवाजे का हैंडल होगा। अब यहाँ से पकड़ के खींचोगे, बंद करोगे ना, घूम रहा होता है। टॉर्क होता क्या है कि किसी भी चीज़ को वो जब वो फोर्स लगाते हैं, जाओ जाओ बस जाओ। टॉर्क क्या होता है? अब देखो, ये हमारा, तुम इधर आ जाओ। टॉर्क क्या होता है? फर्स्ट ये हमारा डोर है, ठीक है, ये फर्स्ट का डोर है। डोर को मैं आमतौर पर डोर से यहाँ तक खींचते हैं, यूँ बंद कर दिया, यूँ खोल दिया, यूँ बंद कर दिया, यूँ खोल दिया। हम किनारे से खोल रहे होते, बंद कर रहे होते, ध्यान से आके खोल के। किससे हुआ है? तो तुम तो अंधे की तरह आ रहे थे ना, आँख खोल के आते तो नहीं करता ना ये। इधर आ जाओ औरत। दरवाजे को यहाँ से पकड़ के आप खींचते हो, बंद करते हो, ठीक है ना, यूँ होता है। अब एक चीज़ ये है, मिसाल से मैं बुक की बड़ी एग्जांपल लूँ, जैसे ये बुक है हमारे पास, दरवाजे को, ये दरवाज़ा, ठीक है, ये यहाँ से दरवाज़ा जो है दीवार से लगा हुआ अटैच हुआ है, यहाँ से आपने खोला, बंद किया, ठीक है, या आपने बंद कर दिया या खोल, जो भी डायरेक्शन। अब बताओ, इस पर अगर दरवाजे को मैं यहाँ से खींच के खोलूँ या बंद करूँ, ये ज़्यादा आसान है, या फर्स्ट करो यहाँ पर भी कोई हैंडल लगाओ। इस दरवाज़ा है, ठीक है, इसके यहाँ पर भी हैंडल होता है, जहाँ से खींचते हो, एक हैंडल इधर भी होगा। अगर मैं लगा रहा हूँ, एक हैंडल में इधर लगा दिया, एक हैंडल में इधर भी लगा दिया, ठीक है। एक इधर लगा हुआ हैंडल, एक इधर लगा दिया हैंडल, और इधर लगा दिया, बिल्कुल कोने में नहीं, इधर लगा दिया। तो यहाँ से खोलूँ ज़्यादा आसान लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी। यहाँ से खोलूँ, मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यहाँ से खींचने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इधर से अगर हैंडल लगा हुआ, मैं यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी तब खुलेगा, जबकि यहाँ मैं से हल्के से फोर्स लगाऊँ जल्दी तो खुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हालांकि दोनों पोजीशन तो एक ही है ना, ये भी इधर लगाओ, इधर से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ है टॉर्क में हम बताते हैं कि आप फोर्स, एक ही दरवाज़ा है, आप इस साइड पर फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स ये दरवाजे से जुड़ा हुआ है, दीवार से जुड़ा हुआ है। अब दीवार से जिस पॉइंट के अगेंस्ट ये पॉइंट, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कहलाएगी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अगेंस्ट दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है, यूँ खुल रहा है, बंद हो रहा है। कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना हल्की फोर्स लगाओगे, दरवाज़ा खुल जाएगा। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो दरवाजे को खुलने बंद करने में। ये चीज़ है टॉर्क, ठीक है। इसी तरह अब बोला, एक एग्जाम्पल तो मैंने दो दरवाजे बताई, एक स्पैनर की। स्पैनर ये आपको कोई स्क्रू खोलना है, ठीक है, ये आपको स्पैनर दिया हुआ है, ठीक है, आपको कोई जो है
कोई नट को लूज़ करना है या टाइट करना है। स्पैनर आपके पास मौजूद है, आपके पास एक स्पैनर, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक स्पैनर बिल्कुल छोटी लेंथ की, इससे आसानी से खुलेगा आपको। भाई आपको ये स्पैनर शक्ल देख लो पहले, स्पैनर ये दिया हुआ है, तो ये स्पैनर है, ठीक है, इसको और बड़ा कर दो, इसकी लेंथ को बड़ा कर दिया ना, और ये स्पैनर है, इसको और थोड़ा छोटा कर दो। अब दोनों स्पैनर में दे दिया। अब आपको एक नट खोलना है, तो छोटा वाला स्पैनर तेज़ी से खोल लेगा, बड़ा स्पैनर आपको आसानी किस में लगेगी? आसानी किस में होगी? आसानी का मतलब आपको फोर्स, अब जिसमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी उसमें आसानी होगी ना, में ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी मुश्किल होगा। तो छोटे स्पैनर से जल्दी से खुल जाएगा नट आपको आसानी से, या बड़े स्पैनर आपको आसानी से लगेगी? बड़े से होगा ना, बड़े से हो, क्योंकि बड़े में क्योंकि छोटे में आपको ये जगह नहीं मिलेगी पकड़ दबाने की, कहाँ से मैं खींचूँ, और बड़े में इतना बड़ा होगा तो आप आराम से आप में फुल लगाओगे। बड़े स्पैनर से नट आसानी से खुल जाएगा, और छोटे स्पैनर से भी खुल जाएगा, लेकिन बहुत आप ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये एक और एग्जाम्पल है आपकी टॉर्क की, ठीक है। अब टॉर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, दर्द होता क्या है। The turning effect of force is called movement of force or torque. Turning effect of force, जब भी आप फोर्स लगा रहे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, जैसे दरवाजे की मिसाल है, दरवाजे का हैंडल है, दरवाजे के हैंडल से आप दरवाजे पर फोर्स लगा रहे हो, तो उसका टर्निंग इफेक्ट क्या है? दरवाज़ा खुल रहा है। किसी भी फोर्स और टर्निंग इफेक्ट उसे कहते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट समझ आ रही बात है? हम किसी जैसे दरवाजे का जो हैंडल होता है, दरवाजे के हैंडल से आप पकड़ खींच के दरवाज़ा खोल रहे होते हो या बंद कर रहे होते हो, तो आपने फोर्स लगाई, क्योंकि दरवाजे के किनारे पर हैंडल होता है, तो आपको फोर्स लगा, तो आपके फोर्स से दरवाज़ा खुल रहा है, आपके हैंडल से दरवाज़ा खुल रहा है, तो आपके फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट क्या हुआ? दरवाज़ा खुल गया या बंद हो गया। तो किसी भी फोर्स की वजह से का टर्निंग इफेक्ट क्या हो रहा है, उसे कहते हैं फोर्स, टॉर्क कहते हैं, या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्स का मूवमेंट यानी आपकी फोर्स लगाने से दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, अब डिपेंड किस पे करता है? तो तुम्हारी बातों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, मुझे तुम्हारी बातों की आवाज़ आई। अब मैग्नीट्यूड, अब क्या है, ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितनी लगा रहे हैं आप, टॉर्क इस पर डिपेंड करता है, आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं। दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवोट और फलक्रम, यानी आपका दरवाज़ा जो है, आपका जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ ना दीवार से, इधर दीवार है, दीवार से दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, ये आपका कहलाएगा पाइवोट कहला लो या फलक्रम कहला लो, ठीक है। इस फलक्रम के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्स, जो फोर्स लगा रही है, फोर्स डिपेंड किस पर कर रही है? द परपेंडिकुलर, नंबर वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? टॉर्क डिपेंड किस पर कर रहा है? टॉर्क इस पर डिपेंड करता है कि पहली चीज़ तो कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, आप हल्की फोर्स लगा रहे हो या ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। मेरा तो एक बहुत भारी भरकम दरवाज़ा है, ठीक है, अब उसको छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा बोला दरवाज़ा खुल गया, तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चाहे वो कहीं पर भी हैंडल कितने कोने में क्यों ना हो, खींचता रहेगा, क्योंकि दरवाज़ा इतना भारी है, उससे खुलना मुश्किल होगा। तो ये टॉर्क डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बच्चा कम फोर्स लगाएगा, बड़ा आदमी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दोनों की फोर्स में फ़र्क है। टॉर्क पहली चीज़ डिपेंड करता है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवोट। पाइवोट का मतलब जहाँ से वो चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे दरवाज़ा आपकी दीवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका पाइवोट है, ये इसका फलक्रम है। ये फलक्रम से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मैंने क्या बोला आपको, दरवाजे के यहाँ पर एक हैंडल लगा दो, यहाँ पर हैंडल लगा दो, यहाँ पर हैंडल लगा दो। अब यहाँ पर जो हैंडल लगेगा, उस हैंडल का ये फलक्रम से या दरवाजे के जो किनारे हैं, इससे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको हल्की फोर्स लगा हुआ दरवाज़ा खुल जाएगा। मैंने कहा था आपको एक हैंडल यहाँ पर भी लगा दो, इस हैंडल का और इस दरवाजे के फलक्रम से या दरवाजे के किनारे तक डिस्टेंस कम हो गया, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये टॉर्क डिपेंड किस चीज़ पर कर रहे हैं? एक तो फोर्स कितनी लगा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका, और जहाँ पर वो दरवाज़ा जुड़ा हुआ है वहाँ के दरमियान डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। समझ आएगी बात? ये कहलाता है टॉर्क।
अब टॉर्क का फार्मूला देखते हैं। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है? टॉर्क का फार्मूला हमारे पास है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। टॉर्क बराबर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, मतलब ये टॉर्क को जाहिर करते हैं इससे, टी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो यूँ करके इस तरह। टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप लगा रहे हो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी यूँ समझ लो, अब मैं एक मिसाल देता हूँ। सीसा झूला देखा ना आपने? शीशा ये इस तरह शीशा होता है। शीशा का फलकरम क्या है? जब शीशा जुड़ा किस चीज़ पे होता है? बीच में जुड़ा हुआ होता है ना, क्या यहाँ पर एक बच्चा बैठता है, यहाँ पर दूसरा बच्चा बैठता है, ठीक है। अब मैं कहूँ ये शीशा है, ठीक है। अब आपको बैठा दे रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊँ किनारे पर तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, या मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊँ किनारे इधर, शीशा तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना बीच से, इसको मैं चाह रहा हूँ नीचे मूव करें, ठीक है। ये शीशा है, मैं चाह रहा हूँ इसको नीचे मूव करें। मैं किनारे पर फोर्स लगाऊंगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, या यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। किनारे पर है ना, यहाँ पर कम फोर्स लगानी पड़ेगी, नीचे यहाँ पर लगाऊंगा तो नहीं। ये फलकरम जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है शीशा, उसके जितना करीब जाऊँगा मैं उतना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना दूर जाऊँगा उतना कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स, जो फोर्स आप लगा रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स की डायरेक्शन यूँ है, फोर्स की डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगा रहा हूँ इसका। और ये पॉइंट जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ, जो चीज़ भी जहाँ पर जुड़ी हुई है उसका फलकरम जिसे कहो, जो चीज़ जहाँ से जुड़ी हुई होती है, जिस पॉइंट के अगेंस्ट बॉडी मूव कर रही होती है उसका फलकरम समझ लो, ठीक है। उसका फलकरम है या पाइवट कह लो, तो वहाँ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लगा रही है ऊपर से नीचे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये वर्टिकल डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है, और फलकरम इसका यहाँ पर है। फलकरम का यहाँ से यहाँ तक का, तो हम जो कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चीज़ ये भी कि मैं इसको इस तरफ मूव करूँ, यानी मेरी डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ हो, ठीक है। तो हमेशा टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स जो आप फोर्स यहाँ पर लगा रहे होते हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है T=F मल्टीप्लाई बाय डी। टॉर्क को टी को इस तरह टेढ़ा बना देते हैं तो टॉर्क बन जाता है, ये बराबर था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स क्या है? जो भी फोर्स आप लगा रहे होते हो वो, और डी का तो डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? जहाँ पर फोर्स लगा रहे हो वहाँ से जिस पॉइंट पर वो चीज़ जुड़ी हुई है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इन दोनों फोर्सेस के दरमियान और इस लेंथ के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। ये एंगल अहमियत रखता है। इस फोर्स के दरमियान जो फोर्स आप लगा रहे हो और जिस पॉइंट के अगेंस्ट ये बॉडी मूव करेगी, इस पॉइंट के अगेंस्ट बॉडी मूव करेगी नीचे या ऊपर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर और ये इस लेंथ की डायरेक्शन, लेंथ इधर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो फोर्स का वेक्टर नीचे, लेंथ इस डायरेक्शन में, लेंथ और आपका लेंथ जो है, ये जो आपकी बॉडी है, आपका जो शीशा है, शीशा की लेंथ जो है सीधा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, फोर्स लगी है वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन दरमियान का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ये 90, ये कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी दो फोर्सेस, दो वेक्टर के दरमियान अगर आप एंगल निकालो, अगर दोनों के दरमियान अगर 90 का एंगल बन रहा हो, किसी भी दो फोर्सेस के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा हो, तो आपका दरमियान डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। जो दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रही है, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, जैसे एक शीशा है, ठीक है, ये बीच में इसका फलकरम है, ये शीशा है, बीच फलकरम, आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कितनी भी न्यूटन की ये फोर्स, और इस शीशा की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, जिस पॉइंट पर वो मूव कर रहा है, जिस पॉइंट के अगेंस्ट वो मूव कर रहा है, इसको मूव कर, ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डिस्टेंस, वो भी 90 डिग्री पर होना चाहिए, यानी 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पर भी लगा सकते हो, फोर्स यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये फोर्स लगाओगे तो वो ये जो डी आ रहा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसका, जिस पॉइंट का अगेंस्ट वो बॉडी मूव करेगी, ये बॉडी शीशा नीचे मूव करेगा, उनका दरमियान डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाजमी तौर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर है, 90 एंगल का बनना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, डिस्टेंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और फोर्स हमेशा वर्टिकल है, तो एंगल बन गया 90। जहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
और ये जो फोर्स कितनी लग रही है फोर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बन जाएगा टॉर्क। अभी इसको थ्योरी में इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा, जब आप इसका प्रैक्टिकल अभी 2-3 न्यूमेरिकल करोगे ना वो अच्छी समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और प्रोपोर्शनल डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। अभी थ्योरी में थ्योरेटिकल हो सकता है कि इतना क्लियर समझ में तो आ रहा है लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं हो रहा होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। तो यहाँ से तक डिस्टेंस है बस सिंपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि जो फोर्स जो भी लग रही है ना उसका जिस पॉइंट के अगेंस्ट बॉडी मूव कर रही होंगे दरमियान एंगल हमेशा 90 लेना है आपको, तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं, फोर्स जब भी लग रही होगी तो फोर्स की डायरेक्शन और जिस पॉइंट के अगेंस्ट वो बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी नीचे मूव कर रही है ना, यूँ मूव करेगी नीचे मूव, फोर्स तो नीचे लग रही है, ये बॉडी नीचे मूव कर रही है ना। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता लो क्या होता है, फोर्स और बॉडी के दरमियान जो एंगल 90 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस, जिसे कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कहलाएगा। फोर्स को नहीं है जो लग रही है बॉडी और जहाँ पे फोर्स लग रही है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट से लेकर और जिस पॉइंट के अगेंस्ट बॉडी मूव कर रहा है उनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। जब वो फोर्स लग जाए उसके बाद का एंगल, जब फोर्स लग रही है वो तो अभी हम न्यूमेरिकल में आ जाएगा, साइंस समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल थ्योरेटिकली समझ लो, टॉर्क बराबर था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स क्या होती है, जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, आप इधर फोर्स लगा रहे हो या इधर फोर्स, कोई भी फोर्स लगा रहे हो, और डिस्टेंस कौन सा होता है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहाँ से जिस पॉइंट के अगेंस्ट फोर्स, जिस पॉइंट पर बॉडी मूव करेगी, जिस पाइवट या फलक्रम के अगेंस्ट बॉडी मूव करेगी वहाँ से वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाता है आपका टॉर्क, ठीक है, इसे कहते हैं टॉर्क। अब इसकी यूनिट निकाले तो टॉर्क का फार्मूला हो गया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऐसा यूनिट ऑफ द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं या मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का मूवमेंट, फोर्स का हमने मूवमेंट बना, यानी फोर्स का एक्शन क्या था। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अब मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मूवमेंट या टॉर्क जो ये दो तरह का होता है। अगर देखो, अगर इस बॉडी पर ये शीशा है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो ये शीशा कहाँ घूम, इधर मूव करना शुरू करेगा। भाई ये शीशा है ना, ये इस बार फोर्स ऊपर नीचे लग रही है तो ये शीशा नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये यूँ जो मैं अपनी साइड से देखूँगा तो ये क्लॉकवाइज चल रही है, आपकी साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो जिस साइड पर, तो ये डिपेंड ये करता है कि ये, अब ये डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि जो मूवमेंट हो रही है, जब भी किसी बॉडी में मूवमेंट हो रही है या टॉर्क जो निकल रहा है, टॉर्क दो किस्म का होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी टॉर्क पॉजिटिव या नेगेटिव दो निकलता है, ठीक है। वो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब